तो मैं पहले आज तुम लोग को एक चीज इंपॉर्टेंट चीज लिखाने वाला हूं जो हम लोग का इन फ्यूचर में थ्योरी क्लास में व थ्योरी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस होता है, जैसे सोच लेते हैं आज मैं फाइल मेन्यू के ऊपर बेस करके तुम लोग क्लास दे रहा हूं। तो ये फाइल मेन्यू में जितने भी सारे मेनू है, हम लोग का मेनू या सब मेनू है, इन सारे मेनू का फंक्शन क्या होता है। इन सारे फंक्शन के लिए पहले हम लोग कुछ लिखेंगे। तुम लोग खाता खोलो, फर्स्ट हेडिंग दे दो। हेडिंग में पहले लिखो फाइल मेनू बोल के हेडिंग दे दो। ठीक ठाक सुनाई दे रहा है सभी को? जी सर। अच्छा, फाइल मेनू ओपन कर लो, मतलब हेडिंग दे दो और फाइल मेनू के बारे में लिखो क्या है। लिखो द फाइल मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is one of the most commonly used among the clearly साउंड नहीं जा रहा है सभी को? नहीं सर, मुझे दिख रहा है। हाँ, शायद देखो जिसका नहीं जा रहा है प्रॉपरली, शायद उसका कोई कारण से, नेटवर्क के कारण से स्लो है, इस कारण से होगा। बट मेरी तरफ से तो ठीक ठाक ही है। ठीक है, ओके। तो और एक बार बोल देता हूँ, द फाइल मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड among the other menus of the menu bar. Okay, सुनाई दे रहा है ना मेरा बात? जी सर। ओके। उसके बाद फुल स्टॉप देने के बाद लिखो टू बी एबल टू वर्क efficiently, efficiently, efficiently with Microsoft Word. लिखा with Microsoft Word, लिखा comma, it is important you with the menu bar, with the file menu, full stop, it consists of the following sub menus. लिखने के बाद नीचे पैरा चेंज करके लिखो न्यू ऑप्शन आफ्टर फॉलोइंग सब मेनूज। उसके बाद पैरा चेंज करके लिखो न्यू ऑप्शन, अंडरलाइन करके लिखो दिस ऑप्शन इज फॉर creating a new documents, full stop. Once you create a new documents in a same documents, अच्छा एक मिनट, सुनैना शायद काट हो गया है बोल रहा है मेरे को। सुनैना और एक बार ज्वाइन करो फिर से, वहां पर उस लाइन में जाकर क्लिक करो। सुनैना सुनाई दे रहा है? मेरा मेरा वॉइस ठीक ठाक नहीं जा रहा है। कट हो जाता है।
কাজ করতে মোবাইল को जानना पड़ेगा अच्छा एक मिनट देखो अभी ठीक ठाक सुनाई देता है या नहीं कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के लिए होता है अभी आवाज सुनाई दे रहा है पूजा को तो ठीक ठाक सुनाई दे रहा है पूजा पायल ये लोग तो बोल रहे हैं ठीक ही ठाक सुनाई दे रहा है देखो हाँ अभी सुनाई दे रहा है ना शायद नेटवर्क के लिए होता है अच्छा चलो लिखो तो मैं कहां तक लिखा था इन्हें सेम डॉक्यूमेंट्स बताया था ना कॉमा देने के बाद लिखो यू कैन क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स you can create a blank documents or you can work from an existing documents तो हम लोग जो क्लास हो गया पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो फाइल मेनू के ऊपर बेस करके हम लोग काम कर रहे हैं तो ये फाइल मेनू का हम लोग देखते हैं यहां पर फाइल मेनू और इस फाइल मेनू में सब मेनू जो सब है जैसे पहला है न्यू मेनू तो न्यू ऑप्शन क्या है हम लोग का न्यू ऑप्शन है जहां पर इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखे तो वैसे हम लोग जानते हैं टेक्स्ट को ज्यादा लिखने के लिए कॉपी पेस्ट करके हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके हम लोग ऐसे बहुत सा टेक्स्ट लिख लिए हैं दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन दिखा अच्छा ठीक है तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ लिख लिया तो लिखने के बाद जब पेज भर जाते बस पेज कंप्लीट हो जाते उसके बाद क्या करते हम लोग न्यू कोई फाइल को ओपन करने के लिए जाते तो पहले हम लोग इस फाइल को ओपन मतलब सेव करने के लिए जाते सेव करने के लिए उपाय क्या है ना फाइल मेनू में हम लोग जाते सेव ऑप्शन में जाएंगे और सेव ऑप्शन में जाने के बाद डेस्कटॉप में जाकर मैंने नाम दिया शायद मैंने 1111 करके नाम दिया चलो डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया अब हम लोग डेस्कटॉप में तुम लोगों को दिखा रहा हूं ये देखो मेरा डेस्कटॉप में ये जो फाइल है यहां पर 11 बोल के मेरा फाइल ओपन हो गया इस सिचुएशन में मैंने काम करके मैं एग्जिट होना चाहता हूं तो सेव करने के बाद क्या कर लेता हम लोग एग्जिट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं ना इधर यहां पर जगह क्लिक करने के बाद देखो मेरा जो करेंट डॉक्यूमेंट्स था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो प्रोग्राम क्या हुआ ऑफ हो गया बस मैंने बंद कर लिया अब इस सिचुएशन में मैं रहकर मैं चाहता हूं दूसरा कोई मेरा डॉक्यूमेंट्स ऑन करना चाहते बा ओपन करना चाहते तो इसलिए हम लोग क्या करते यहां पर फाइल मेनू भी जाएंगे और इस जगह पर न्यू बोल का ऑप्शन से इस न्यू ऑप्शन में जाने के बाद राइट साइड में देखो लिखा आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बोल का ऑप्शन आता है इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में जब भी जाएंगे देखो फिर एक नया फ्रेश डॉक्यूमेंट्स पेज आ गया है और ऊपर में टाइटल बार में दिखो लिखा है डॉक्यूमेंट्स 2 बोल के क्योंकि पहला वाला मैंने डॉक्यूमेंट्स 1 था और अभी हम लोग फिर से खुला और नया पेज ले लिया ये हुआ डॉक्यूमेंट्स 2 तो हम लोग का अभी समझ में आया न्यू ऑप्शन का फंक्शन क्या है तो न्यू ऑप्शन का फंक्शन होता है इन केस कोई डॉक्यूमेंट्स एक बार तैयार करने के बाद फिर मैं चाहता हूं नया कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहता हूं तैयार करना चाहता हूं क्रिएट करना चाहता हूं इसलिए हम लोग क्या करेंगे फाइल मेनू में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स का न्यू फाइल खुल जाता है जैसे मैंने अभी देखो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स 3 बोल के यहां पर लिखा है समझ में आया हेलो अच्छा तो चलो मैं फिर से वर्ड ओपन कर लेते तो ये वर्ड ओपन हो गया तो देखा हम लोगों ने न्यू ऑप्शन का फंक्शन क्या है समझ में आ गया नेक्स्ट ऑप्शन लिखेंगे हम लोग इसका सब मेनू जो है हम लोगों का लिखो ओपन ओपन बोल के लिखो हेडिंग दो लिखो द ओपन ऑप्शन इज यूज्ड to open the documents you have saved previously देखो इस सब मेनू का स्टेप कैसे अप्लाई करना चाहिए मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को क्लास में समझाया है बट अभी मैं इस सारी मेनू का फंक्शन क्या है
उसका प्रॉपर आंसर लिखा रहा हूं, ठीक है ना? सुना ना? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा बात? अच्छा, तो फुल स्टॉप देने के बाद लिखो द फर्स्ट थिंग्स you do is to specify where your file is saved. Full stop दो. Once you locate it, but once you locate लिखो your files, comma, you can double click it to open or click on it once and click open on the dialog box. मतलब हुआ ओपन ऑप्शन का फंक्शन होता है जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द ओपन ऑप्शन यूज टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स यू आर सेव प्रीवियसली, पहले जिस फाइल को तुम लोग क्या कियो, सेव कियो। द फर्स्ट थिंग्स यू डू दिस स्पेसिफाई व्हाई द फाइल इज सेव। सबसे पहले तुम लोग को समझना पड़ेगा फाइल कहां पर सेव किए हो। वंस यू लोकेट दिस फाइल, तुमको पहले चूज करना पड़ेगा कहां पर रखे हो, एंड उसके बाद डबल क्लिक कर दो या ओपन ऑप्शन में जाकर क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन का फंक्शन काम करते हैं। कैसे? जैसे सोच लेते, मैंने कुछ समय पहले तुम लोगों को दिखाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक तो फाइल सेव किए थे, वो डॉक मैंने यहाँ पर देखो डेस्कटॉप में मैंने डबल वन करके ओपन किया। अब मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल मेनू में जाने के बाद ओपन ऑप्शन में जाएंगे और ओपन ऑप्शन में जाकर पहले चुनना पड़ेगा तुम्हारा फाइल कहां पर है। तो मेरा फाइल था डेस्कटॉप में, इस तरह डेस्कटॉप में मैंने क्लिक किया पहले और मेरा फाइल का नाम दिया था डबल वन बोल के, और मैं डबल वन करके ये वाला फाइल को चूज किया, सिलेक्शन किया एंड ओपन ऑप्शन में जाकर क्लिक किया। तो देखो ये फाइल तुमने अभी कुछ समय पहले जो तैयार किए थे वो वाला फाइल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, समझ में आ रहे सभी को? पायल, पूजा, पायल, पायल, पायल सुनाई दे रहा है? अच्छा, तुम लोग ना बीच बीच में ना मेरे को रिस्पॉन्स देना, मेरे को समझ में नहीं आता है तुम लोगों को ठीक ठाक प्रॉपरली आवाज सुनाई दे रही है नहीं। सुना है ना? जैसे हेमंत कट हो गया, हेमंत 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 का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं उस जगह पर बहुत ही नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। इस कारण से उन लोग का कॉलेज का भी क्लास करने के लिए दूर में माल बाजार में जाकर क्लास करना, मतलब क्लास लेने के लिए जाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है वो लोग देखो, मेरा बात ध्यान से सुनो, उसके बाद वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, लिखो क्लोज ऑप्शन, CLOAC, क्लोज। अंडरलाइन करके लिखोगे दिस ऑप्शन इज यूज्ड। अच्छा, किसी का घर में शायद कोई टीवी या कुछ चल रहा है, वो म्यूट करो। हाँ, थैंक यू, अभी ठीक ठाक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो लिखो क्लोज ऑप्शन, लिखो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू close the file, you are currently working on। full stop दे दो, but it does not close your word window। full stop। this makes it easier for you to open
another file using the open option. ओके तो चलो मतलब ये बात समझ लेते हम लोग क्लोज ऑप्शन का क्यों इस्तेमाल करते। तो क्लोज ऑप्शन को दिस ऑप्शन टू यूज टू क्लोज द फाइल इन करेंटली वर्किंग ऑन इट। मतलब जो तुम लोग जिस फाइल में तुम लोग फिलहाल काम कर रहे हो इस फाइल को क्योंकि मेरा जो ये फाइल है ये फाइल करंट वाला फाइल को मैं बंद करना चाहते थे और करंट वाला फाइल को बंद करने के लिए ऑब्वियसली फाइल मेनू में जाने के बाद क्लोज बोल का ऑप्शन है, इस क्लोज ऑप्शन का हम लोग क्लिक करेंगे। बट कोई स्टूडेंट्स क्या कर लेते हो, तुम लोग कर लेते हो फाइल मेनू में जाकर एग्जिट में जाकर क्लिक कर लेते हो। तो एग्जिट वाला ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होगा, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है ये वाला विंडो तुम लोगों का बंद हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्लोज ऑप्शन का फंक्शन। नेक्स्ट लिखो सेव। सेव वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज में कोई भी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद जरूर होना चाहिए सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तुम लोग को मैं बार बार बोलता हूं कोई भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो तो एक होता है प्रोग्राम में शुरू करने के समय उस समय एक बार सेव कर लो, बीच बीच में सेव करो। सेव करने से क्या इनकेस लोड शेडिंग हो रहा है बा तुम्हारे घर में कोई पावर बैकअप नहीं है तो क्या हो सकता है विदाउट सेविंग्स में तुम्हारा फाइल खो सकते हैं और इस कारण से क्या होगा इन फ्यूचर में वो वाला फाइल जो तुम्हारा है वो नहीं भी मिल सकते। इस कारण से हम लोग सेव वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखो सेव बोल का अंडरलाइन करने के बाद लिखो दिस कमांड्स इज यूज्ड फॉर सेविंग ऑफ ए फाइल। मतलब फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप दे दो। whenever you are working on a documents it is always important to save the document। full stop दे दो। if failure to save comma दे दो। if power goes off then the document will be lost। full stop। when working with a computer comma all currents the data and program are held in memory which is a temporarily storage। full stop। after saving the data is taken to a permanent storage like a hard disk drive। full stop। मतलब हुआ देखो मैं पहले जो बताया तुम लोगों को ये जो कमांड है कोई भी फाइल को करंट वाला कोई फाइल जो काम कर रहे हो उस फाइल को सेव करने के लिए मतलब रक्षा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। whenever you are just working on this document जब तुम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करके कुछ काम कर रहे हो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट हर समय जरूरी होता है टू सेव दिस डॉक्यूमेंट्स। पहले फाइल को सेव करो। इट फेलियर टू सेव इनकेस तुम लोग सेव करना भूल गया या नहीं किए हो या करंट चला गया या पावर चला गया देन द डॉक्यूमेंट्स विल बी लॉस्ट। इस कारण से तुम्हारा बिना सेव हुआ फाइल क्या हो सकता है खो सकता है। When working of the computer जब तुम लोग कंप्यूटर में काम करते हो all the current data और programs are held in memory which is this temporary storage। बोल सकते हो सर मैंने सेव तो नहीं किया था बट जितना समय तक करंट नहीं गया था लोड शेडिंग नहीं हुआ तो उस समय तक तो मेरा फाइल मौजूद था। ऑब्वियसली मौजूद रहता है। वो जो मौजूद रहता है बस सेव रहता है वो तो टेम्पोररी हम लोग एक स्टोरेज रहता है एरिया रहता है उस जगह पर हम लोग
इसको सेव करके रख देते। आफ्टर सेविंग, जब हम लोग उसको सेव कर लेते, द डेटा इज टेकन टू परमानेंट स्टोरेज लाइक दिस हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद ये फाइल हमारा कोई जगह पर सेव होने के लिए जाते, वो होता है कोई परमानेंट एरिया में। मतलब सेव करने के बाद, मतलब सेव जब करते हो नाम देते हो, उस समय वो वाला फाइल क्या होता है, कोई एक परमानेंट एरिया में सेव होता है। देख लो, तो हमारा ये था करंट वाला फाइल। मैं एक तो न्यू पेज ओपन कर लेते, तो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में दिया जाके, देखो मैंने यहां पर जाकर अभी फिलहाल क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्स टू। बट डॉक्यूमेंट्स टू इज नॉट माई फाइल नेम, द डिफॉल्ट फाइल नेम इज डॉक्यूमेंट्स टू बोल के लिखा है। यहां पर जाकर हम लोगों ने सोच लेते, मैंने लिखा मैंने हेमंत, हेमंत इज माई स्टूडेंट लिखा। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं तुम लोगों को देखने की सुविधा के लिए। तो हेमंत के बारे में मैंने लिखा। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो हम लोग जाते फाइल मेनू में, इस फाइल मेनू में सेव ऑप्शन रहता है, और मैंने डेस्कटॉप में सेव करेंगे, इस कारण से डेस्कटॉप को चूज किया। यहां से भी तुम लोग चूज कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मर्जी है, क्योंकि ये होता है लोकेशन जहां पर तुम सेव करना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस फाइल का नाम दे दिया हेमंत बोल के, और मैंने इसको सेव ऑप्शन में जाकर दबाया। अब नोटिस करो यहां पर जो मेरा फाइल है, देख रहे हो, ये जो मेरा फाइल है हेमंत के बारे में मैंने लिखा, और ऊपर में टाइटल बार में देखो, ये देखो ऊपर में हेमंत बोल के लिखा है। मतलब यहां पर हेमंत बोल के जो लिखा है, मतलब इस फाइल का करंट फाइल का नाम हुआ हेमंत। बट हेमंत के फाइल को नाम देने के पहले जितने दूर मैंने लिखा था वही फाइल मेरा मौजूद था, वो जो मौजूद था हमारा टेम्पोररी के हिसाब से। बट अब जो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने डेस्कटॉप में या हार्ड डिस्क का कोई ड्राइव में रख सकते, उस हिसाब से ये हुआ हमारा परमानेंट हुई फाइल को सेव करने का तरीका। तो हम लोग कोई फाइल को सेव करने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए, ऑब्वियसली सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। अब हम लोग फिलहाल इस फाइल से एग्जिट हो जाते, मतलब क्लोज कर लेते। तो मेरा फाइल फिलहाल नहीं है, और नेक्स्ट जो ऑप्शंस होगा हम लोग का वो है सेव एज डायलॉग। लिखो हेडिंग दो सेव एज ऑप्शन, सेव एज। सेव एज लिखो, हेडिंग दिया, पूजा लिखा? जी सर। अच्छा, लिखेंगे हम लोग सेव एज के बारे में। लिखो we use the save command to save a documents for the first time. Full stop. We also use the save as command to rename or change the file name or change the location for the saving area. मतलब वो बोल सकते हैं हम लोग सेव कमांड इस्तेमाल करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम कोई फाइल को सेव करने के लिए, और सेव एज कमांड इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई फाइल को इन केस मैं चाहता हूं दूसरा कोई नाम से व दूसरा कोई लोकेशन से दूसरा कोई लोकेशन में हम लोग कोई फाइल को डिफाइंड नेम से सेव करना चाहते, उसके लिए हम लोग सेव एज कमांड को इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय पहले तुम लोग देखे थे तो मैंने एक फाइल को सेव किया था जिसका नाम है हेमंत। मैं ओपन ऑप्शन में जाने के बाद
हेमंत बोल के फाइल को ओपन किया। ओके फाइन, ये जो हेमंत लिखा मैंने, इस फाइल को मैंने ब्लैक कलर से लिखा तुम लोगों को समझने के लिए। ओके, तो ब्लैक कलर से मैंने इसको आइडेंटिफिकेशन किया समझने के लिए। अब हम चाहते ये फाइल को, हेमंत फाइल को दूसरा एक नाम से हम लोग सेव करना चाहते, तो मैं दूसरा लोकेशन भी हो सकता है, जैसे दूसरा नाम भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते, ये पुराना फाइल के ऊपर जाकर, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर पुराना फाइल के ऊपर जाकर, इनकेस तुम चाहते हो और भी कुछ लिखना चाहते हो, तो मैंने कुछ लिखा ऐसा, जैसे मेरा नाम ही लिखा मैंने, तो मैंने चेंज किया कुछ फाइल को। अब हम चाहते इसको दूसरा कोई नाम से सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज कमांड में जाएंगे। इस कारण से क्योंकि हेमंत का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के साथ मैं थोड़ा सा और कुछ टेक्स्ट को एडिंग किया, बट उसमें पहला वाला जो टेक्स्ट जो है वो भी रहेगा, और साथ में हम लोग क्या होगा, नया वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो भी टेक्स्ट एडिंग करना चाहते हैं। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अभी डेस्कटॉप में जाकर सेव कर, बट इस फाइल का नाम में चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा अमित बोल के नाम दिया, मेरा नाम से यहाँ पर जाकर सेव किया। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोग सेव एज कमांड का इस्तेमाल किया। एक बार हम लोग क्लोज कर लेते, तो फिलहाल हमारा फाइल का नाम है, ये मैंने क्लोज कर लिया। पहले हम लोग हेमंत फाइल को ओपन कर लेते, ये था मेरा हेमंत फाइल। देखिए हेमंत फाइल में जितना तुक लिख रहा था थे वही है यहाँ पर, उसके बाद में मैंने जो लिखा उसमें जाकर कुछ भी एडिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दूसरा एक नाम से यहाँ पर सेव किए। तो ये था हेमंत फाइल, मैंने क्लोज कर दिया। और मेरा जो फाइल है मैं ओपन करने के लिए गया, अमित बोल के मैंने सेव किया था, उसको ओपन किया। देखो हेमंत इज माई स्टूडेंट, ये वाला टेक्स्ट तो है ही, और साथ में मेरा जो नाम मैंने एडिंग किया था वो भी टेक्स्ट यहाँ पर एडिंग करने के बाद सेव किया था मेरा नाम से। देखो ऊपर में ये हुआ, यहाँ पर जाकर एडिंग हुआ। तो मतलब हुआ कोई भी पुराना फाइल में कुछ टेक्स्ट है, बस उस टेक्स्ट को भी रखना चाहते, और नया वाला कुछ टेक्स्ट को एडिंग करके मैं चाहता हूं दूसरा कुछ एडिंग करने के बाद उस फाइल में कुछ रखना चाहते दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेव एज कमांड। मतलब सेम फाइल को डिफाइंड लोकेशन में डिफाइंड नाम से हम लोग जब सेव करने के लिए जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेव एज कमांड। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का, नेक्स्ट ऑप्शन होगा पेज सेटअप। पेज सेटअप, PAG पेज, SET सेट, UP आप। तो हम लोग इस विषय में भी जानते थोड़ा बहुत, अंडरलाइन करके लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल that set the paper size, that set the paper size, ब्रैकेट में लिखो like A4, कॉमा दे दो A3, कॉमा A5, और लेटर LETTER, लेटर एक्सेट्रा। ब्रैकेट क्लोज कर दो। पेज मार्जिन, ब्रैकेट में लिखो टॉप, कॉमा बॉटम, कॉमा लेफ्ट एंड राइट, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एंड पेज ओरिएंटेशन, एंड पेज ओरिएंटेशन, ब्रैकेट में लिखो पोर्ट्रेट, POTRAIT, पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप, LAND, लैंडस्केप, SCAPE, ब्रैकेट क्लोज करो। तो हम लोग जानते हैं पेज सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। इंपॉर्टेंट चीज इस कारण से बोला जाता है क्योंकि जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद उसका सेट करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम लोग
बिना सेट से सेटअप बिना सेटअप से कोई भी टेक्स्ट इतना भी मजेदार नहीं होता है, बट अट्रैक्टिव नहीं होता है। और कभी कभार इस पेज सेटअप प्रॉपरली नहीं रहने से जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करने के लिए जाएंगे तो प्रॉपरली प्रिंट आउट भी नहीं आता है, या जो मैं टेक्स्ट पूरा पूरी लिखना चाहते एक पेज के अंदर वो भी पेज भी पूरा पूरी सेट भी नहीं होता है। इस कारण से हम लोग पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट मैंने एक फाइल ओपन करके रखे अमित बोल के, इस फाइल में मैंने सोच लेते थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते सुविधा होने के लिए, तो मैं शॉर्टकट से कुछ टेक्स्ट को एडिंग कर लेते। इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते। अब देखो यहां पर जो मैंने टेक्स्ट लिखी, इस टेक्स्ट को ऊपर में लिखने के बाद देखो ऊपर में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, और लेफ्ट साइड में मेरा जगह है, राइट साइड में भी जगह छोड़ के रखे। ऐसे नीचे में भी है एक पेज का, जैसे ये वाला पेज का। अब देखो नीचे वाला पेज और एक आया, सेकंड पेज आ गया। मैंने तो एडिंग नहीं किया था, बट लिखने के बाद ज्यादा मैंने कॉपी पेस्ट कर लेती, इस हिसाब से यहां पर जाकर मौजूद हो गया है। तो मैं चाहता हूं ये जो पूरा टेक्स्ट, इन सारी टेक्स्ट को एक पेज में लाना चाहता हूं, तो कैसे संभव होता है? ऐसा कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा। तो फाइल मेन्यू में जाने के बाद पेज सेटअप बोल के जो ऑप्शन है, तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये पेज सेटअप। नॉर्मली कोई लिखने के बाद कोई समझ में नहीं आता, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी काम करोगे तुम लोग उस समय बहुत जरूरी होता है। जब भी ऐसा कोई पेज सेटअप करने के लिए जाते उस समय देखो कुछ आता है, पहले तो मार्जिन, फिर आता है पेपर, फिर आता है लेआउट। चलो पहले आता है पेपर के ऊपर। पेपर बोलने से तो पेज का साइज को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। इस पेपर साइज में जब हम लोग क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ अवेलेबल तुम्हारे सामने पेज का साइज दिखाएगा। नॉर्मली सभी लोग 99% लोग जानते हैं A4 शीट मतलब एक जेरोक्स पेज, नॉर्मल जेरोक्स पेज। तो नॉर्मली हम लोग जिस पेज में हम लोग प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जिस पेज में हम लोग पूरा टेक्स्ट को लाना चाहते, तो उस पेज को चूज करना पड़ेगा। मैंने पेज का साइज चूज कर लिया A4। जब मैंने A4 किया तो देखो यहां पर 8.27 एंड 11.69 इंच, ये हुआ मेरा एक पेज का साइज। तो इस पेपर का साइज लेने के बाद मार्जिन में चले आएंगे। मेरा टारगेट क्या है ना, मेरा टारगेट है पेपर में, इसी पेपर में, एक पेपर में मेरा पूरा टेक्स्ट आना चाहिए। तो कभी कभार क्या करते, कुछ लोग करते हैं, क्या होता है पेज को थोड़ा सा रोटेशन चेंज कर देते हैं। रोटेशन मतलब ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट बोल सकते हैं, या लैंडस्केप बोल सकते हैं। लैंडस्केप मतलब पेपर को नॉर्मली जो होता है लंबा टाइप का जो होता है उसको थोड़ा उल्टा कर देने हो जाता है लैंडस्केप। तो देखो यहाँ पर मेरा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जिन लोगों को जैसे करके चाहिए उस हिसाब से उसको चूज करना पड़ेगा। मैं पोर्ट्रेट की इस्तेमाल किया क्योंकि हर जगह पर डॉक्यूमेंट्स टाइप का कोई भी काम करने के लिए जाते तो पोर्ट्रेट वाला इस्तेमाल करते। देखो ऊपर में लिखा है 1 इंच, बॉटम में लिखा है 1 इंच। तो देखो ऊपर में जो हम लोग जगह देख रहे, ये जो जगह हम लोग देख रहे, ये जगह के अंदर तुम थोड़ा सा ऊपर में ले सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने इसको जाकर यहाँ पर जाकर क्लिक किया। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या 0.9 मतलब 1 इंच से थोड़ा कम कर दिया मैंने। थोड़ा सा और भी कर देते, 8 इंच कर दिया। अच्छा चलो अब हम लोग बॉटम मतलब नीचे होता है पेज का, उसका भी हम लोग 9 करते, मतलब 8/9 कर देते। देखो नीचे में थोड़ा सा यहाँ पर फीडबैक में दिखा दे रहा है। एक बार ओके करके देख लेते क्या हुआ। अब देखो ये देखो मोटा मोटी आ गया है, थोड़ा सा बाकी है। तो हम लोग कोई भी जब डिजाइन बा कोई भी टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे उस समय ये भी चीज ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। जो मैं कर रहा हूँ मेरा मतलब मैथमेटिकली जो करना चाहिए कर लिया, बट उसमें कोई देखने के लिए लायक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो 8 इंच यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, 8 इंच, और मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट में तो जगह है, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में हम लोग थोड़ा सा हल्का सा कम कर देते। तो 1 इंच कर दिया यहाँ पर जाकर भी हम लोग 1 इंच कर दिया। अब हम लोग देखें ओके कर दिया। अब देखो इस पेज का पूरी टेक्स्ट मोटा मोटी आ गया है।
2 लाइन बाकी है, 2 से 3 लाइन बाकी है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। देख लेते हैं, फिर और एक बार जाते हैं। ऐसे करके तुमको पेज सेटअप करना पड़ेगा। एक ही बार में तुमको पूरा 100% हो जाएगा ये कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर 8 कर दी, इसको भी 8 कर देते, देख लेते, ओके करते। देखो थोड़ा सा भी गया है, बट मैं देख रहा हूं और भी हल्का से ऊपर में उठा दूं तो उस हिसाब से पेज पूरा पूरी इस हिसाब से मेरे हिसाब से। तो देखो अभी हम लोग यहां पर जाकर 7 इंच कर दिया मैं, और 6 यहां पर नीचे कर देते, सेम टाइप से 6 कर दिया, ओके कर देते। अब देखो पूरा पूरी पेज आ गया। तो पूरा पूरी आया या नहीं मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूं तुम लोग। देखो ये देखो मेरा पेज, पूरा पेज तुम लोग देख रहे हो। इस पेज में पूरा पूरी देखो यहां पर चेहरा सामने आ गया। देखो कैसे करके हम लोग एक ही पेज में जितने भी सारा मेरा टेक्स्ट था उसको सेटअप कर लिया। और ये सेटअप करने के लिए हम लोग को जरूरी हुआ कौन सा वाला ऑप्शन, पेज सेटअप ऑप्शन। ठीक है, सुना ना पायल, सुना ना? फीडबैक नहीं मिल रहा है, सुनाई दे रहा है? अच्छा पीछे कौन है? पायल का पीछे? हाँ अच्छा अच्छा, तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों का, बट मैं तो कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तकलीफ नहीं होगा क्योंकि इसका जो वीडियो तैयार हो रहा है वो वीडियो भी तुम लोग देखने से सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पर कौन कौन, 2 जन कौन कौन है यहाँ पर पायल के साथ? पूजा, अच्छा 2 जन एक साथ में हो गया, सुना है ना? अच्छा चलो, नेटवर्क में जब प्रॉब्लम है आगे बढ़ते थोड़ा सा। आप नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, PRINT, प्रिंट प्रीव्यू, PREVIEW। प्रिंट प्रीव्यू लिखो, लिखो यू शुड यूज दिस टूल to preview your work before printing, full stop. This helps you to check your work layout and the pages you have, full stop. Whatever you see in the preview mode is what you will get as your printed copy. तो हम लोग का प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन है वो होता है प्रिंटिंग करने के पहले, क्योंकि यहां पर बताया प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने के पहले जब हम लोग कोई पेज को देखना चाहते हैं, और ये हेल्प करते जो तुम्हारा पेज है प्रॉपरली वो लेआउट तैयार हुआ या नहीं, और ठीक ठाक प्रिंटेड कॉपी तैयार हुआ नहीं, इस कारण से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कुछ समय पहले जो मेरा ये जो पेज मैंने तैयार किया था तुम लोग देखे थे, इस पेज को हम लोग चाहते पूरा पूरी देखना चाहते जो तैयार हुआ या नहीं, इस कारण से हम लोग फाइल मेन्यू में ऑप्शन में जाकर प्रिंट प्रीव्यू बोल का ऑप्शन है जिस मेन्यू में जाकर क्लिक करते हैं। और ये देखो अभी जो पेज तुम लोग के सामने दिखाई दे रहा है वो हो रहा है पूरा पूरी पेज को यहाँ पर सामने लाए हैं, और जहां पर ये चीज दिखाई देता है
इसी को बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट, PRINT, प्रिंट लिखो, दिस इज द ऑप्शन लिखो, दिस इज द ऑप्शन you use for printing your finished document. Full stop. Before clicking on the print, make sure to select the printer to use on the list of printers provided. Full stop. Set the page where this could be you want to print all, comma, current page, or you can specify the exact page numbers you want to print. Full stop दे दो. Set how many copies you want per page on the written copies. Full stop. And check the printer properties. Full stop. लास्ट एक और एक पॉइंट है, मैं एक साथ में लिखा लेता हूं। एग्जिट ऑप्शन, अंडरलाइन करो, लिखो, you can use this option to close your Word program. Full stop. Remember to save any changes you have made. Full stop. Otherwise, do not blame yourself when asked by the computer, comma, do you want to save the changes to document and you say only to lose your work. Full stop. मतलब हुआ, जब हम लोग कोई प्रोग्राम में काम करते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस समय काम खत्म होने के बाद मतलब प्रिंट प्रीव्यू करके जब देख लेते, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना। और ये प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग करते, फाइल मेनू में जाने के बाद प्रिंट बोल का ऑप्शन रहता है। इस प्रिंट बोल का ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर तुम लोग को पहले चूज करना पड़ेगा प्रिंटर का नाम। अब बोल सकते हो कौन सा प्रिंटर हम चूज करेंगे। प्रिंटर कौन सा चूज करना है ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रिंटर अटैचमेंट है। मेरा बात ध्यान से सुनना, पहले हम लोग को प्रिंटर को चूज करना पड़ेगा। जिस प्रिंटर को चूज करोगे मतलब वो प्रिंटर तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए। देन उसके बाद क्या करना चाहिए, सेकंड थिंग्स आता है हमारा, यहां पर
जो तुम पेज जो प्रिंटिंग करना चाहते हो वो कौन सा, ऑल बोलने से जितनी सारे तुम पेज एक साथ में तैयार किए हो एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मतलब मैंने 5 डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर 5 पेज तैयार किया तो 5 का नाम रहेगा, 5 पेज आएगा। करंट बोलने से फिलहाल हमारा जिस पेज में है, मतलब जैसे मैंने हेमंत का ये जो फाइल मैंने तैयार करके रखे, इस फाइल क्या करेंगे हम लोग, इसी फाइल में जाकर हम लोग, मैं चाहता हूं क्या करेंगे, 1 नंबर पेज को ही, मतलब करंट वाला फर्स्ट जो पेज है हमारा, उस पेज का हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। ये हो गया करंट पेज। पेजेस का मतलब होता है इनकेस मेरे पास ढेर सारे पेज है, एक से ज्यादा पेज है, तो हो सकता है कभी कभार एक पेज से मैं 2-3 पेज तक मैं प्रिंटिंग करना चाहता हूं और 5 से 7 पेज प्रिंटिंग करना चाहता हूं, तो उस हिसाब से यहां पर जाकर लिखना पड़ेगा 5 से 7 होगा 5 - 7, 2 - 5, मतलब जहां से सोर्स एंड टारगेट तुमको देना पड़ेगा। सोर्स मतलब कहां से तुम प्रिंटिंग करना चाहते हो, लाइक दिस मैं 4 लिखा, मेरे पास पेज है 12 पेज है, मैं 10 पेज तक प्रिंटिंग करना चाहता हूं तो 4 - 10, इस हिसाब से पेजेस को इंडिकेशन करते। अब पेज की इंडिकेशन करने के बाद कितना कॉपी चाहिए एक एक पेज का, यहां से तुमको इंडिकेशन करना पड़ेगा। 1 2 3 करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और फाइनलाइजेशन यहां पर जाकर प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ही मिलता है हम लोग का पेपर का साइज, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर जाकर हम लोग को पेपर का साइज चूज करना पड़ेगा, जिस मतलब जिस प्रिंटर से मैं प्रिंटिंग करना चाहता हूं उसमें कौन सा पेज तुम्हारा रखा है व कौन सा पेज में तुम प्रिंटिंग करना चाहते हो, उस हिसाब से तुमको यहां पर देना पड़ेगा। और ओके बटन में क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन जो होता है हमारा, ओके बटन में क्लिक करते हैं, और इस ओके बटन में क्लिक करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा पेज प्रिंटिंग होकर निकलेगा। यह है प्रिंट करने के लिए उपाय। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद लास्ट हमारा हम लोग का टारगेट रहता है कैसे हम लोग पेज को प्रिंटिंग करें, तो पेज को प्रिंटिंग करने के लिए ये था सिस्टम। लास्ट वाला जो ऑप्शन मैंने सीखा आज वो है एग्जिट ऑप्शन, और इस एग्जिट ऑप्शन को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एग्जिट का मतलब ये निकल जाना, बट एक चीज याद रखना पड़ेगा, मैं पहले भी बोला, जिस फाइल में तुम लोग काम करते हो उस फाइल में काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग को सेव करना जरूरी होता है। सेव होने के बाद ही कोई चीज से हम लोग निकल सकते हैं, बिना सेव से निकलेंगे तो ऑब्वियसली मेरा फाइल में जो भी था व लिखे थे वो फाइल खो जाएगा और इन फ्यूचर में मिलेगा नहीं। फिर अब हम लोग इस फाइल से हम लोग एग्जिट होना चाहते हैं, फाइल से एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब हुआ मेरा अमित और जो करंट डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस प्रोग्राम से निकलना चाहते हैं, इस हिसाब से हम लोग एग्जिट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और करने के बाद देखो पूरा पेज तुम्हारा बंद हो गया है। तो ये हुआ हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल मेनू का जितने भी सारे फंक्शंस रहता है, इन सारे फंक्शंस का वैल्यू और वो हम लोग का समझ में आ गया है।